हेलो दोस्तों, मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। आज हम करेंगे बोरुतो एपिसोड नंबर 30 का इंडिया एक्सप्लेनेशन। तो चलो क्रिटिक्स एनिमे के साथ आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अरे उससे पहले चलो गाइज आपको एक बात बता दूं कि हमारा ज्वाइन बटन आ गया है। मतलब वो कब से आ गया है पर मैंने अभी तो बताया नहीं। तो अभी मैं उसको एडिट करने वाला हूँ और एडिट करने के बाद मैं सिर्फ 2 ही मेंबरशिप रखने वाला हूँ। तो आप उनमें से कोई भी पे ज्वाइन कर लो। मतलब पर्स के लिए ना सही पर मेरे लिए सपोर्ट बोल के तो भी ज्वाइन कर लो गाइज। तो चलो गाइज, अगर मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं एपिसोड डालता नहीं हूँ रोज़, तो आप बस मुझे अभी दे दो। आगे से देखो गाइज, अगर आपको लगा कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आप ज्वाइन बटन को दबा देना। ओके सर, क्या आप चैनल पे नए हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर दबा दो। और हमारा एपिसोड आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ कुछ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो चलो गाइज, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड है, उसको स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनिमे ना ही हमारा है ना ही हमने इसे बनाया है। ये एनिमे टीवी टोक्यो कॉर्पोरेशन को बिलोंग करता है और हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है और उसका फेयर यूज़ किया है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचोरो को बांध कर रखते हैं और बोरुतो और सारदा वो भी लड़ते रहते हैं इन 7 स्वॉर्ड्समैन के साथ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा अंदर जाकर गिर जाती है। तो चलो गाइस, आगे का हम देखेंगे। तो यहाँ पर सारदा की शारिंगन एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें पता है। और फिर बाद में वो उनकी फाइट नीचे चली रही होती है उस खंडर में। यहाँ पर सारदा अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस जो बिजली वाली लड़की होती है जिसके हाथ में बिजली वाली स्वॉर्ड्स होती है उसको हराने में। और यहाँ पर वो मिस्ट के अंदर छुपी हुई रहती है। और फिर आखिर में सारदा को लड़की दिख जाती है और वो उसके ऊपर कुनाई से अटैक करती है और उसका शर्ट फाड़कर अपनी कुनाई बाहर से निकाल लेती है। पर देखो क्या होता है, वो सिर्फ उसका शर्ट ही होता है और वो अपने झांसे में सारदा को फंसा देती है और पीछे से आकर सारदा के ऊपर वो लाइटनिंग ब्लेड अटैक देती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका ब्लेड जो होता है वो सीधा उसके आर पर होता है, नहीं पता नहीं। और अगला सीन ये होता है कि यहाँ पर जो वो बड़ा वाला बुरा विलन होता है वो चोचोरो को मारने को तुला होता है और ये पीछे से आदमी कहता है, ऐसा क्या कर रहे हो, जल्दी हमला करो ना, क्यों तुम्हारा निशाना चूक रहा है। तो ये लड़की कहती है, अब मैं ही इसे मारूंगी। और फिर कहती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धमाके के बाद ये कहता है, जाने दो, तुमसे कुछ दोनों से भी नहीं होगा, मैं ही करता हूँ ये। और फिर बाद में चोचोरो कहते हैं, अगर आता होगा तो ही कर, समझे, तेरी औकात नहीं मुझे मारने की। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जब उनके ऊपर अटैक करने जाता है तो लॉर्ड चोचोरो है ना, वो अपना हाथ खींच लेते हैं और उन जो रस्सी थी उस पर ये ब्लेड जाकर लग जाता है और फिर अचानक से वो ब्लेड टूट जाती है। और ये मोटा आदमी सोचता है, अबे ये कैसे हुआ। और फिर हम देखते हैं कि ये सब रस्सियाँ तोड़ने के बाद लॉर्ड चोचोरो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ। और फिर बाद में ये आदमी सोचता है कि ये अपनी सादी तलवार से क्या हमें रोक पाएगा। जो ऊपर होता है, मतलब ये लड़ाई नहीं करता, ये छुप छुप के देख रहा होता है अपनी पेपर बम वाली शॉट्स को लेकर। और गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि सारदा को कुछ नहीं होता, सारदा अपने कुनाइस से वो ब्लेड को रोक लेती है। और फिर हम देखते हैं आगे कि वो लड़की बहुत तेजी से वो ब्लेड उसका आगे लेने लगती है, पर सारदा अपनी शारिंगन से गेंजुत्सु करने वाली होती है। वो लड़की को समझ जाता है और वो लड़की दूर जाकर जंप मार के चली जाती है उस मिस्ट में। और उसकी तलवार सारदा के पीछे छोड़ती नहीं है, वो सारदा को मारते मारते जाती है। और फिर लड़की कहती है कि मेरी स्वॉर्ड्स मेरी सुनती है और मैं इसे किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सारदा के पीछे लग जाती है, पर सारदा पानी में चली जाती है। पर पानी में वो देखती है कि ये स्वॉर्ड्स में बिजली है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पानी के कारण, इसलिए वो पानी के बाहर निकल जाती है। और फिर ये बुरी लड़की पानी में अपनी इलेक्ट्रिकल शार्क छोड़ती है और फिर सारदा देखती है, अरे ये क्या भला है, इसलिए वो एक बड़े से पत्थर पर आकर खड़ी हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द वो बड़ी सी शार्क घूमने लगती है। और फिर बाद में अगला सीन में नारुतो यहाँ पर कुनाई फेंकता है नीचे और कहता है, अरे अब जल्दी कुछ करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से काउरा आता है और कहता है कि अब नारुतो तुम नहीं बचोगे, मैं तुमसे पहले ही कहा था यहाँ पर मत आओ, अब तुमने नहीं सुना, अब तुम्हें सहना होगा दर्द। और फिर बोरुतो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो यार कागुरा, अभी भी हम जल्दी घर जा सकते हैं, समझे तुम, बस तुम इनके साथ मत रहो, हमारे साथ चलो। फिर कागुरा कहता है, नहीं बहुत देर हो गई। इसी में हम देखते हैं कि लॉर्ड चोचोरो के ऊपर वो बड़ा सा आदमी हमला कर देता है और फिर अपने हथौड़े से उनके मतलब उनको मारने लगता है, पर वो अपने स्वॉर्ड से उसको कवर कर लेते हैं और हल्के से साइड में हो जाते हैं, जिसके कारण वो आदमी नीचे गिर जाता है। और फिर लॉर्ड चोचोरो इस लड़की के ऊपर हमला करने आते हैं, पर लड़की कहती है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो अपनी जो
रस्सी वाली तलवार होती है उससे क्या करती है पता नहीं। अगला सीन यहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा मतलब पानी में बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं और शारदा पीछे छुपी होती है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है और ये लड़की बिजली से शारदा की पकड़ लेती है। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर शारदा पकड़ी जा चुकी है और वो पानी में गिर जाती है, पर पानी में गिरने से पहले वो शारदा गायब हो जाती है और फिर कहती है क्या उसका ये शैडो क्लोन था, और हाँ उसका वो शैडो क्लोन था। शारदा यहाँ पर अजीब सी जगह पर छुपी हुई होती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, और ये ऐसे कैसे छुपी है। और मतलब फिर हम देखते हैं कि शारदा निकलने की खुराक में होती है और वो थोड़ी सी बाहर निकल जाती है और उसके ऊपर अचानक हमला कर देती है और ये लड़की कहती है कि जुत्सु, और फिर शारदा भी उसका निंजा जुत्सु कॉपी कर लेती है और दोनों में धमाका होता है और फिर शारदा कहती है कि मैं तुम्हारी जुत्सु कॉपी कर सकती हूँ, समझी। और फिर बाद में जो लड़की जो करती है वो भी शारदा करने लगती है और दोनों भी मतलब इलेक्ट्रिकल बॉल जुत्सु करते हैं और शारदा भी वही करती है और दोनों इलेक्ट्रिकल जुत्सु दोनों एक में से टकराते हैं और दोनों गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शारदा कहती है कि चलो अभी वापस से कॉपी कर लेती हूँ, और फिर जब जैसे ही वो लड़की एक इलेक्ट्रिकल में बदल जाती है वैसे ही शारदा भी वैसे ही करती है और फिर लड़की कहती है क्यों समझ नहीं आता तुझे, क्यों कॉपी करती है मेरे जुत्सु, हाँ। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी सारी ब्लेड्स में अपना चक्र डालने लगती है और फिर कहती है अब तुम नहीं बचोगी, ये तुम कॉपी नहीं कर सकती। और फिर वो शारदा के ऊपर अचानक से हमला करती है और उसका गला दबाकर पानी में उसको ले जाती है और कहती है करो कॉपी, करो करना ये कॉपी। और उसके बाद हम देखते हो शारदा जोर से पानी में जा गिरती है और मतलब शारदा पर खुद को कंट्रोल नहीं होता और नीचे से एक वो शार्क आती है और शारदा के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं कि बाद में शारदा खुद के ऊपर ध्यान रखती है और आगे क्या होता है मुझको पता नहीं। यहाँ पर ये बातचीत करते रहते हैं और मिस्की कहता है क्या ये तुम्हारा स्कूल नारुतो को बचा पाएगा, हाँ मुझे नहीं लगता। फिर लड़का कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, अब तुम्हें खुद ही जाकर देखना पड़ेगा, अब तुम जाओ मैं भी जा रहा हूँ। और फिर बाद में अगला सीन हम देखते हैं कि बोरुतो पर पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर उसको कागुरा कहता है कि बोरुतो उठ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो बुरा आदमी होता है वो आता है किजामे का लड़का और कहता है वाह अच्छा काम कर रहे हो कागुरा, ऐसे ही लटे रहो। फिर बोरुतो खड़ा होता है और कहता है कागुरा ऐसा मत करो, हम जल्दी से घर पे जाएंगे, तुम बुरे लोगों के साथ रह रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। पर कागुरा नहीं सुनता और कागुरा बोरुतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर बोरुतो कहता है कागुरा नहीं पागल हो क्या, मुझे लग जाएगी। अगला सीन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीचे शार्क शारदा को खाने आ रही थी वो शारदा उसको डॉच कर लेती है और बाद में वो शारदा भी उस लड़की का वो वाला जुत्सु भी कॉपी करने को मतलब सफल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है इतना क्यों कॉपी कर लेती हूँ, सारे के सारे जुत्सु कॉपी कर ले तूने मेरे, हाँ। और फिर शारदा कहती है कोई बात नहीं अब देखते हैं। और फिर दोनों अपने एक के ऊपर एक हाथ रखे होते हैं और फिर दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वो दोनों जब अपना अपना इलेक्ट्रिकल शॉक एक दूसरे को देते हैं तो वहाँ पर धमाका होता है और शारदा एक साइड पर आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर वो लड़की एक साइड पर आकर खड़ी हो जाती है। और फिर अचानक से उसको उसका बचपन याद आता है, पता नहीं क्यों। और फिर वो देखती है कि उसकी मॉम कहती है ए पागल लड़की चल निकल यहाँ से। और फिर बाद में अगला सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रस्सी वाली लड़की और लॉर्ड चोचोरो के बीच में फाइट होती रहती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड चोचोरो के हाथ में टूटी हुई तलवार होती है और वो कहते हैं आजा चल। और फिर ये कहती है अब देखो मेरे तार का कमाल। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को पीछे से तार बांधकर लॉर्ड चोचोरो के आंख पे फेंकती है और लॉर्ड चोचोरो की छाती चीर कर वो ज़मीन में जाकर गिरती है वो उसकी तलवार। और लॉर्ड चोचोरो कहते हैं नहीं। और फिर लॉर्ड चोचोरो रुकते नहीं है वहाँ पर, वो बहुत तेज़ी से भागते भागते उसके पास आते हैं और उसके पेट में तलवार खोप देते हैं। और फिर ये खोपने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की मर जाती है और लॉर्ड चोचोरो अपने सीने से वो तलवार निकाल लेते हैं और फिर अब बचा होता है ये लड़का। और फिर लॉर्ड चोचोरो कहते हैं कि ए रुक जा, पर तभी वो रुकता नहीं है और हमला कर देता है और लॉर्ड चोचोरो अपनी तलवार से उसको रोकते हैं और उसके हेयर बैंड को अपने तलवार से काटते हैं। तो इसी गम में मतलब इसी खौफ में वो डर के मारे बेहोश हो जाता है, पता नहीं मरता है कि नहीं। तो और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो ऐसा गिर जाता है नीचे। उसके बाद गाइस होता ये है कि बाद में वो उसकी स्वॉर्ड ले लेते हैं लॉर्ड चोचोरो और फिर उस बड़े आदमी से कहते हैं कि तुम लड़ोगे मुझसे। तो फिर वो आदमी कहता है माफ़ कर दो मैंने हार मान ली। पर ऊपर ये जो तमाशा देखते रहता है वो कहता है पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो अपने जो पेपर बॉम्ब वाले स्वॉर्ड होती है उससे कुछ ना कुछ अजीब करने वाला होता है। तभी यहाँ पर मड़वॉल जुत्सु कोई करता है और वो कोई ना होकर इवाबे होता है। फिर वो आदमी उसको पूछता है कबे कौन है तू, और फिर एक कहता है मैं थॉर हूँ ओडिन का बेटा, समझे। और फिर बाद में ऐसा मजाक करने के बाद यहाँ पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर ये पेपर बॉम्ब वाली तलवार फेंकता है। बाबा भी उस पर अपना हथौड़ा लेकर जाता है और दोनों
अपने आप में टकरा देते हैं इन दोनों बड़े बड़े हथियारों को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अबे अपने दूसरे हाथ से बड़ी सी स्वॉर्ड निकल कर बहुत तेज़ी से उस आदमी के पास लेके जाता है। और फिर अगला सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसका पेट चीर कर अपनी स्वॉर्ड आगे ले लेता है और कहता है, देखा मेरी ताकत, मेरी स्पीड और मेरे आंखों पर संदेह नहीं करते। और फिर ये आदमी कहता है, हाँ सही कहा तुमने, पर मैं मेरी मौत को ज़ाया नहीं जाने दूंगा, अब देखो। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके जो बड़ी वाली पेपर बम वाली स्वॉर्ड होती है वो बहुत तेज़ी से ज़मीन पर पटकता है, जिसके कारण वहाँ पर पेपर बम सारे फट जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। अगले सीन में यहाँ पर शारदा खड़ी होती है और उसके सामने होती है वो बुरी लड़की। तभी वो बुरी लड़की टाइम नहीं देती शारदा को सोचने के लिए और वो उसके सामने से आकर शारदा के ऊपर जाती है और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड्स निकालती है और शारदा के गले को लगाती है। और फिर आगे ये होता है, देखो गाइस जूम करके शारदा का मुंह कट गया डायरेक्ट और फिर शारदा नीचे गिर जाती है और ये लड़की कहती है, अभी शांत से मर। और फिर गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शारदा के पास फिर से देखती है तो शारदा के मुंह ऐसा होता है और फिर अचानक से वो गायब हो जाता है। और फिर लड़की कहती है, क्या फिर से एक बार गेंजुत्सु? और फिर हम देखते हैं कि शारदा वहाँ पर नहीं होती, वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी है, जिसके कारण इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये डर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा धुआं हो जाता है क्योंकि ये मिस्ट विलेज होता है और शारदा ऊपर चिपकी हुई होती है। और फिर उसको गुस्सा आता है तो वो एक कुनाई को एक पेपर बम के साथ मारकर उसके ऊपर फेंकती है और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उसके बाद वो भी मर जाती है। और वहाँ पर पानी होता है ना, इसलिए गाइस वो पूरा का पानी ऊपर उठ जाता है। और फिर शारदा भी थक जाती है, उससे कहती है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है ना। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो भी थक जाके नीचे गिर जाती है वहाँ पर। और फिर अगला सीन और वो लास्ट सीन होता है यहाँ पर, और वो बुरुटो के ऊपर कागुरा हमला करता है, बुरुटो दूर जाकर गिरता है। बुरुटो कहता है, पागल हो गया क्या रे, क्यों मार रहा है मुझे? और फिर कागुरा कहता है, तू बच गया पर आगे नहीं बचेगा।